वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोहोलिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि एटम्स के बारे में जानना, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना, आयंस के बारे में जानना, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो आगे की फर्दर क्लासेस होंगी उनमें हम लोग आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम क्या होते हैं? एटम होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी आपका क्लियर होगा। पहले हम समझते हैं एटम्स के बारे में। मान लीजिए ये कोई थिंग है या कोई चीज है, मार्कर है ना, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं? एटम्स। ठीक है, हिंदी में इसको अणु बोलते हैं। तो ये हो गया एटम। क्या? इसमें सबसे छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, जो सबसे छोटे हैं, जिन्हें हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके एग्जांपल लिख देते हैं पहले। इसमें जैसे ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ये सारे सिंबल हैं, आपको पता होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। सिंपल डेफिनेशन, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मान लो यहाँ पर हम 2 एटम ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन का, एक और ऑक्सीजन का। इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब ये क्या बनेंगे? इन दोनों का ग्रुप बना देते हैं, तो बना देगा O2 मॉलिक्यूल। ये O2 का एक मॉलिक्यूल है ना। 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक O2 के मॉलिक्यूल को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि जब 2 एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा, अभी 2 से ज्यादा का भी एग्जांपल देंगे। मान लो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम ले लो, तो यहाँ पर O3 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ओजोन गैस का। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो जो लास्ट चैप्टर था इन्वायरमेंट, उसमें। ठीक है, अभी उसको नहीं याद है तो भी समझो। 2 ऑक्सीजन को मिलाया तो O2 मॉलिक्यूल बना, 3 मिलाया तो O3 मिला, O3 मॉलिक्यूल बन गया, सिंपल। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर तो हमने जो एग्जाम्पल बताया उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट काइंड्स के एटम्स मिलकर के ग्रुप बनाए और वो मॉलिक्यूल का निर्माण करें? क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर हम ले लें कार्बन को और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम ले लें, तो ये बनाएंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। ये बनाएंगे CO2 का मॉलिक्यूल। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एटम की बात करते हैं। एटम में हमने क्या देखा कि वो सबसे छोटे एटम्स होते हैं, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल। उसके बाद हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं, चाहे वो सेम काइंड के हों या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग काइंड के हों, यानी कि एक कार्बन ऑक्सीजन या कोई भी, तो वो मिलकर के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आयन की। आयन्स क्या होते हैं? एन एटम और मॉलिक्यूल विद नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे सोडियम है तो इसके ऊपर Na प्लस लगा दिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऊपर चार्ज लग गया एलिमेंट के ऊपर। यहाँ मॉलिक्यूल के ऊपर एक एटम का और ले लेते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन का एटम था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। क्यों लगा ये भी बताएंगे, पहले देखो। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो एटम के एग्जाम्पल हो गए। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स, मान लो SO4, इसके ऊपर लगा दिया गया 2-। ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है ना, एक से ज्यादा एटम है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। और ये एक आयन है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2- का यानी 2 नेगेटिव का चार्ज लगा हुआ है। अब एक चीज देखते हैं, जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है उन्हें बोलते हैं एनायन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आराम से समझते हैं कि यहाँ पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज क्यों लगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज क्यों लगा। देखो, अब अगर हम बनाए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 281। ठीक है, 281, यानी कि इसकी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है? अब ये करता है कि इसको अपने जो सेल है उसको स्टेबल रखना है, अपने एलिमेंट को। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिक्कत कर रहा है, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। तो अगर जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है अपना, अब एक चीज समझो, फिलोसफिकल तरीके से समझो।
देखो, अगर तुम दान करते हो, अगर तुम कोई चीज़ किसी को देते हो, किसी की मदद करते हो, तो तुम्हारी जो मेंटालिटी होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी या निगेटिविटी? पॉजिटिविटी आएगी। तो वैसा ही एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होता है। मतलब वैसा नहीं होता है, मतलब वो कारण नहीं है, हाँ, लेकिन होता वही है। जब ये लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी ये सिंपल है। अब जब इसने एक लूज किया तब ये बन गया, जब इसका ये बना तब ये बन गया क्या, Na प्लस, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वाला लूज कर दिया। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के केस में क्या हुआ? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसकी जो ट्रिक्स हैं याद करने की वो भी आगे शॉर्ट्स में डलवा देंगे या फिर किसी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ठीक, अब इसके लास्ट सेल में इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे ये अपना जो लास्ट सेल का ऑक्टेट है उसको पूरा कर सके और ये अपने एटम को स्टेबल कर सके। तो ये क्या करता है, ये इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। अब फिर फिलॉसफी को जगाते हैं और समझते हैं, अगर किसी से कर्ज ले रहे हैं हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो सर पर एक निगेटिविटी का भाव रहेगा ना कि हाँ यार हमें कर्ज उतारना है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पर वही होता है। यहाँ पर क्या होता है, अब अभी तक ये क्लोरीन ऐसा था सिंपल। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी इसने अपना ये बना लिया एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले करके, तो अब क्या हुआ, अब इसके सर पर निगेटिव का चार्ज, एक चार्ज लग गया। दो जो लेते हैं उनके ऊपर -2 का चार्ज लगता है, दो जो देते हैं उनके ऊपर +2 का चार्ज लगता है। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। अब ये क्या करता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, इसके सर पर 2 पॉजिटिव का साइन लग जाएगा, 2+। ठीक, इतना समझ में आ गया। आयन समझ में आ गए। आयन क्या होते हैं? आयन बच्चों वो होते हैं जैसे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या दिया जाए तो उनके ऊपर जो चार्ज लगता है, एलिमेंट्स के ऊपर, एटम्स के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज लगता है, जैसे SO4 के केस में भी ऐसा होगा, तो उसी चीज को हम लोग आयंस बोल देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मैटर के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है, यही तो क्वेश्चन है। मैटर बच्चों वो होता है जिसका अपना कुछ मास हो और वो जगह घेरता हो। अगर दो जो चीजें हैं उनको सेटिस्फाई करता है, दो जो हमने बताई क्राइटेरिया उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक मैटर है। ठीक, कैसे? रुको यहाँ पर पहले लिख देते हैं। मैटर के पास क्या होना चाहिए? एक तो मास होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा तभी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, अब हम मैटर के एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे मान लो पेन, मार्कर, बुक, ग्लास। अब इन सब के केस में क्या है कि इन सब का कुछ ना कुछ बहुत कम मास तो है। अगर आप इनका मास चेक करना चाहते हैं, जैसे पेन है बहुत कम है, तो सुनार वाले जो सुनार की वेइंग मशीन होती है छोटी सी, उसमें रखेंगे तो उसका वेट बता देगा। इसका मतलब इसका मास होता है। और वॉल्यूम तो होता ही है, जगह भी घेरते हैं। इसलिए ये सारे क्या हैं, इन सारों मतलब इन सभी को हम बोल देते हैं मैटर। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर जगह थोड़ी और लेते हैं, अगर हम बात करें कि नॉन मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है, तो नॉन मैटर में दो चीजें यहां पर भी होनी चाहिए। क्या? कि यहां पर मास ना हो और वॉल्यूम भी ना हो, यानी कि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई ना करे और इसका वेट भी नील हो, कुछ ना हो। ठीक, अब समझते हैं इसके एग्जांपल। अब जैसे इसके एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे सनलाइट, लव, फीलिंग्स, इतना समझ में आ गया मैटर नॉन मैटर में डिफरेंस। अब एक बार फिर से फास्टली रिकैप करते हैं।
सबसे पहले एटम। एटम क्या होते हैं? एटम सबसे छोटे पार्टिकल। उसके बाद मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। तीसरा आयन। आयन क्या होते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करते हैं तो उनके ऊपर कुछ चार्ज लगता है और उसी चार्ज के कारण वो कैटायन या एनायन बन जाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी? तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखी मैटर। मैटर क्या है? मैटर वो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास है, यानी उसका कुछ ना कुछ वजन है और वो जगह घेरता है उसके वॉल्यूम होने के कारण। तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने चौथी चीज़ क्या देखी? ये चौथी नहीं, पांचवी, ये पांचवी है। पांचवी चीज़ हमने क्या देखी? नॉन मैटर। नॉन मैटर में क्या होना चाहिए? मैटर के जस्ट अपोजिट। यहाँ पर ना ही वॉल्यूम हो, यानी कि ये स्पेस भी ऑक्युपाई ना करता हो, और इसका जो मास है वो भी ना हो। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, हम पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन है या एयर बोल दो, एयर क्या है? मैटर या फिर नॉन मैटर? एयर क्या है? मैटर है या फिर नॉन मैटर? तो देखो, एयर मैटर है या नॉन मैटर, इसको जानने के लिए हम लोग दो चीजें देखते हैं, यानी कि हमें मास देखना है और वॉल्यूम देखना है। तो मास के केस में तो हम बोल सकते हैं कि वो गैस है, एयर एक गैस है ना। अब जब सिलेंडर भर के आता है घर वाला, जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, वो जब खाली हुआ होता है तो उसका वेट कम होता है, लेकिन जब भरा हुआ होता है तो उसका वेट भारी हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो गैस है वो उसका वजन तो होता है। एक चीज कंफर्म हो गई, यानी कि हम लोगों ने क्या देख लिया कि वो मास की डेफिनेशन पे तो सेटिस्फाई करता है। अब बात आती है वॉल्यूम की। क्या वॉल्यूम मतलब जगह, क्या वो जगह लेती है? एयर, जो ऑक्सीजन की बात की, हमने एयर की बात की या गैस की बात की, क्या वो जगह लेती है? तो उसको समझते हैं। तब देखो, जब बैलून को हम लोग फुलाते हैं, उसमें एयर भरते हैं, तो क्या होता है? वो फूल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो रबड़ है वो फूल जाती है। इसका मतलब ये कि वो रबड़ के अंदर जा करके, यानी वो बैलून के अंदर जा करके उसने जगह घेरी है, तब तो बैलून जो था वो बड़ा हुआ, क्योंकि उसके अंदर कुछ गया है ना। उसने अंदर की उसकी जगह ऑक्युपाई की है, इस कारण से बैलून का शेप बड़ा हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब ये इसने दोनों चीजों पर, दोनों क्राइटेरिया इसने फॉलो किए, ये दोनों क्राइटेरिया पर एकदम खरा उतरा। इसका मतलब ये क्या होगा? अब ये मैटर होगा। एयर जो है वो मैटर होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा मैटर के बारे में और अच्छे से जानते हैं, मैटर के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सॉरी बच्चों। यहाँ पर मैटर को क्लासिफाई हम दो तरीके से करते हैं। पहला फिजिकल तरीके से, उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या कौन सा होता है? जो केमिकल के बेसिस पे होता है, यानी उसका क्लासिफिकेशन हम लोग केमिकली तरीके से करते हैं। केमिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हुए करते हैं। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तीन टाइप में टूटता है, मतलब इसके तीन काइंड्स हो जाते हैं। इसका भी बताते हैं, पहले सॉलिड देख लिया जाए। सॉलिड में क्या होता है? चलो इसको आगे डिफाइन नहीं करते हैं, वो पता ही होगा, बाकी थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं कि हार्ड होते हैं कंपेरेटिवली, जो ये होते हैं ये मूवेबल होते हैं। जो गैस होती है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लार्जर स्पेस होता है।
समझते हैं बच्चों। देखो सॉलिड के केस में क्या होगा कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, हमने एटम के बारे में बताया ना, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, जैसे एक सॉलिड है तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे को खींचने का वो फोर्स बहुत हाई होता है। इस वजह से वो आपस में सटे होते हैं और वो एक बड़ा शेप दे पाते हैं। लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में ये होता है कि लिक्विड के जो होते हैं वो कंपेरेटिवली, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा दूर होते हैं, यानी कि उसके अपेक्षा दूरी होती है उनके बीच में, बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं होती। लेकिन हाँ उसके केस में, एटम के केस में हाँ होती है डिस्टेंस। तो अब क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, ये उसके मुकाबले, जैसे वो था सॉलिड था वो रिजिड था, उसको ना यहाँ से हिला सकते हो, ऐसे हिल करोगे तो टूट जाएगा। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता, वो इजिली मूवेबल होता है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। गैस के केस में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब से यहाँ पर है, ये एयर है, गैस है, इसके जो एटम्स हैं यहाँ पर भी एटम, हमने भी डेफिनेशन चेक की मैटर है या नहीं, एटम्स हैं या नहीं, तो एटम यहाँ पर भी है, लेकिन जो इसके एटम से बहुत दूर दूर हैं, तो इतने छोटे, ऊपर से इतनी दूर दूर, तभी हम ऐसे हाथ अगर करें तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एटम दूर दूर हैं, हट जाएंगे, हाथ आराम से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। लेकिन सॉलिड के केस में क्या, ऐसे करेंगे तो लड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स है वो आपस में धांस धांस करके आपस में चिपके हुए हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। यानी कि हम लोगों ने मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसको देख लिया। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। ये होते हैं दो टाइप से, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा होता है मिक्सचर। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा होता है मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्योर सब्सटेंस यानी कि जिसमें खाली उसी के एटम हो या उसी के मॉलिक्यूल्स हो, है ना। लेकिन हम लोग मिक्सचर में क्या देखते हैं कि मिक्सचर में, जैसे कोई इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस, खाली ऑक्सीजन के ही एटम आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें हाइड्रोजन गैस। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मिक्सचर की, जैसे इसमें तुम ले सकते हो टी, चाय है, चाय में क्या क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर शुगर भी पड़ी हुई है और चाय भी पड़ी हुई है, पानी भी पड़ा हुआ है। तो मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, है ना। अगर हम लोग एलिमेंट्स में चले जाएंगे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। टी हो गया, और यहाँ पर एक और लें तो लेमन वाटर हो गया। उसके बाद अब क्या होता है, अब ये होता है कि हमने फिजिकल वाला जो था उसको हमने पूरी तरीके से देख लिया। इसकी अगर हम बात करें, इसको भी हम लोग और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस के और टाइप्स होंगे, है ना। मिक्सचर जो है उसमें बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सब हम लोग आगे की क्लास में जानने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एडीहोलिक।